जाला, छोड़ो तुम ये सब, छोड़ दो और अपना नाश्ता करो। शाबाश। आप ही बना लूंगी, अभी बहुत वक्त है। वक्त है तो आराम से नाश्ता कर लो ना। कल देर से आंख खुली थी तो कितनी परेशान हो गई थी। भी वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस नौकरी से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। 15,000 में क्या होता है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हें ही शौक था चैरिटी वर्क करने का। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी से नाश्ता करो अपना। ये नौकरी तो नहीं छोड़ूंगी, दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। समझने के आधा काम हो गया है, बस उन लोगों की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। क्या मतलब, एक और जॉब करोगी? मुझे आप ही परसों बात हुई थी मेरी उनसे, मुतमईन भी हो गए थे, बस उनकी कॉल का इंतजार है। वैसे भी आप ही 15,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, फिर मुझे अपनी रिहाइश का भी तो करना है। एक दो हॉस्टल्स देखे हैं मैंने, लेकिन फाइनल कुछ नहीं किया। अच्छी तरह से जाकर देखूंगी, तसल्ली करूंगी, फिर फाइनल करूंगी। उजाला, तुम दो दो जॉब्स एक साथ कैसे करोगी? 4 घंटे की तो बात है, हो जाएगा। जॉब क्या है? वेट्रेस की। क्या वेट्रेस बनोगी? खानदान वाले क्या कहेंगे? कौन से खानदान वाले आप ही? वो जो रिजवान से मार खाने के बाद मुझे जबरदस्ती उसी के साथ रहने का कहते थे। अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी भी किस्म की कोई डिमांड कर सकूं। वो लोग मुझे सैलरी अच्छी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। 40,000 दे रहे हैं आप ही। उजाला, तुम्हारे लेट आने पे क्या कहूंगी मैं? कहना क्या है, कह देना स्कूल में सेकंड शिफ्ट कर रही हूँ। अल्लाह में तुम्हारी राहें हमवार करे, तुम्हारा हमेशा निगहबान रहे और मेरी बहन की जिंदगी में अब कोई दुख कोई परेशानी ना आए। खुश। आप नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं, मैं कर लूंगी बाद में, तुम करो पहले। शाबाश। ओके आप ही, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, नाश्ता कर चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उजाला, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आप मेरा आपके अलावा है ही कौन? आप मेरे लिए इतना कुछ करती, मेरे हक के लिए लड़ती, इतना तो कोई भी किसी के लिए नहीं करता। मैं समझती हूँ कि कभी कभी आप हुमानी जान बख्तियार भाई की वजह से मजबूर हो जाती हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ।
नवीन से पूछ लें, कहीं उसे कोई लड़का वड़का पसंद तो नहीं। ऐसी नहीं है वो। कैसी नहीं है नवीन? हाँ, मैं जो लव मैरिज करके इस घर में मुंह उठाकर चली आई, उसका मतलब मैं कैरेक्टरलेस थी? अरे ऐसा नहीं कहा यार मैंने। नवीन थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी मासूम है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर निकली ही नहीं कभी। हाँ, सिर्फ मासूम ही नहीं, कुछ ज्यादा ही मासूम है। घर में रख रख के आप लोगों ने उसे पूरी औरत बना दिया, पूरी घरदारी सिखा दी, किचन का काम, ये काम, वो काम, बाहर आने जाने का तो उसे पता ही नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो शादी के बाद एडजस्ट कैसे करेगी। खैर इसकी फिक्र तो मुझे भी है, बाकी लड़कियों जैसी नहीं है नवीन। और नहीं तो क्या, नए दौर में नए तौर तरीके हैं, कुछ तो सीखना चाहिए था। और वो छोटी नंद है ना, उसका भी बंदोबस्त कर। हर वक्त तेरे बच्चों के आगे पीछे मंडलाती रहती है। बच्चे ज्यादा उससे मानूस हो गए ना तो तेरे लिए मसला हो जाएगा कल कल को। ये बात तो मुझे भी खटकती है, लेकिन क्या करूं, पुप्पो है ना, मोहब्बत करती है, मना नहीं कर सकती मैं। क्यों मना नहीं कर सकती? तेरे बच्चे हैं ना, मना कर। ससुराल वालों से दूर रख, तेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा देंगे उल्टी सीधी। बाजी सालन तैयार कर दिया, रोटी बना दी है और सारे बर्तन धो दिए। साहब की शर्ट प्रेस करने के लिए कहा था तुम्हें मैंने, वो कर दी? जी वो भी कर दिए हैं, मैंने अलमारी में टांग दी है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ बच्चों को देखो। जी अच्छा। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। एक नंबर दे रही हूँ तुम्हें, तुमने कहा था ना लड़की चाहे जैसी भी हो लेकिन अमीर होनी चाहिए। कायम हूं अभी भी अपने बात पर। सोचो वो काम मैंने कर दिया। अरे भाई खुश कर दिया आज तो आपने। लेकिन एक बात याद रहे, मेरा काम सिर्फ नंबर देना है, उसके आगे लड़की से मिलना तुम्हारा काम है। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और एक और बात, किसी भी सूरत में उस लड़की को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसका नंबर मैंने तुम्हें दिया। अच्छा जानने वाली है क्या तुम्हारी? तुम्हें इससे क्या गर्ज? अरे भाई क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तुम्हारे शौहर की बहन तो नहीं? अरे परेशान क्यों हो रही हो? देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो। आज के बाद तो मुझे फोन नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी फोन नहीं करूंगा, ना ही कॉल करूंगा, बल्कि कहीं मिल भी जाओगी तो पहचाने से इनकार कर दूंगा। अब ठीक है? खुश? ठीक है, नंबर भेज रही हूँ। क्या बात है। जान छोटी।
दिखती तो अच्छी है ये। वाह भाई किरण मैडम, बड़ा हाथ मारा है तुमने। 5 उंगलियां घी में और हमें टेढ़ी खीर खिला रही हो, कमाल करती हो।
हेलो। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम मुझे फोन नहीं करोगे। अरे हाँ हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जो भी है जल्दी कहो। वाह भाई, बड़ा ऊंचा हाथ मारा है तुमने। इतनी तो तुम्हारी औकात भी नहीं थी, महल में रहने लगी हो तुम। कमाल करती हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे घर के सामने क्या? तुम्हारी एक झलक देखने के लिए आया था, जरा खिड़की पे तो आना। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे यार, मजाक कर रहा था, तुम्हारी नंद के पीछे आया था। सोचा तुम भी इसी महल में रहती होगी, एक नजर देख लूंगा तुम्हें भी। देखो कामरान, तुम हद से बढ़ रहे हो। अच्छा, नाराज मत हो। दरअसल यार मैं डर रहा था। किस बात से? यार मुझे लग रहा है ना, वो तुम्हारी नंद जो है ना, वो आसानी से नहीं मानेगी। ये मेरा मसला नहीं है। यार तुम तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही हो। भाई, मेरी बला से तुम डायरेक्ट उसे प्रपोज करो, बल्कि सच में शादी कर लो। कम ऑन यार, इतनी आसान बात भी नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। तुम कोई अपनी तरह लड़की नहीं दिखा सकती मुझे। मुझे पता नहीं कौन सी मुसीबत खड़ी में मैंने इस घटिया इंसान को पसंद किया था। गलतियां की हैं तो भुगतो। डर गए। अब अभी तक लेटे हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाएं, हम जा रहे हैं नाश्ता करने बाहर। बाहर नहीं, नीचे। नीचे क्यों? सिर्फ नाश्ता ही नहीं, लंच भी, डिनर भी नीचे ही किया जाएगा। लो भाई, तो फिर अलग होने का फायदा क्या हुआ? फायदा और नुकसान की तो बात ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हम इतवार का दिन अम्मी और बाबा के साथ गुजारेंगे नीचे। अब मेहरबानी फरमा कर उनकी छोटी छोटी खुशियों में रुकावटें डालने की कोशिश मत करिएगा, प्लीज। जहां तक मुझे याद है, हमने ये डिसाइड किया था कि हम संडे का ब्रेकफास्ट सुबह बाहर जाकर करेंगे। भाई, आपके इस नाश्ते के लिए संडे का दिन होना जरूरी थोड़ी ना है, किसी भी रोज किया जा सकता है। जब आप कहें तब कर लेंगे। जब मैं कहूं तब जा सकते हैं। यस। ठीक है, तो अभी चलें फिर। मैं चाय निकाल दूं आपको? नहीं बेटा, ज़रबा आपको आने दो। वो नहीं आएंगे। क्यों? कुछ कहा है क्या उसने? कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि संडे हमारे साथ ही गुजारेगा और रात तक यहीं रहेगा। और मेरा बेटा वादा खिलाफी नहीं करता, बस आने ही वाला होगा।
तो सही कह रही हैं आप। आपके बेटे वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। वो आ जाएगा और मैं आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई। बहुत अच्छा लगा तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर। आप इतनी दूर से आ गए और जो करीब रहते हैं उनकी वजह से नाश्ता ठंडा हो रहा है। भाई इतनी देर तक सोते तो नहीं है और भाभी भी नजर नहीं आ रही। सब खैरियत है ना? हाँ बेटा सब खैर है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? नवाल नहीं आई तुम्हारे साथ? नवाल, असल में हम रात देर से आए थे तो नवाल ने कहा था कि सुबह उठ के चलेगी, लेकिन सुबह उसकी आंखें नहीं खुली, इसलिए मैं आ गया। वो नेक्स्ट वीक आएगी। क्या बात है, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं शुरू किया आप लोगों ने? जरबाब भाई का इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो आ जाएंगे वो, पहले भी तो। पहले की बात अलग थी ना भाई। क्या मतलब पहले की बात अलग थी? मेरा मतलब है कि नवीन, बाबा कब तक छुपाएंगे आप? क्या छुपा रहे हैं मुझसे आप लोग? कुछ नहीं बेटा। वो असल में वो जो जरबाब है वो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। नवीन, फायजा, अम्मी अबू का ख्याल रखो। अम्मी बाबा का ख्याल रखने के लिए मैं हूं। इनका बेटा। एक यही तो असल बेटा है, जम्मी बाबा के साथ रहता है। हाँ, और ये भी जरूर बेगम साहिबा का मशवरा होगा उनकी। संडे वो हमारे साथ ही गुजारेगा, उसने कहा था। चलो अच्छा है ना, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से जान छूटी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तुम कब आए? कल रात। चलो भाई नाश्ता शुरू करो, ठंडा हो रहा है। तुम सुनाओ, स्टडीज कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है भाई। गुड। भाई कोई हमसे भी पूछ ले। कि हमारी लाइफ कैसी गुजर रही है। वैसे हम लोग ऊपर वाले पोर्शन पर शिफ्ट हो गए हैं, ये तो पता लग ही क्या होगा। जी भाभी,
कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी अब? बहुत मजे में, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी। ना ही कोई रोक टोक, ना ही कोई सवाल जवाब, कोई पूछने खींचने वाला ही नहीं है भाई। बहुत ही मजेदार जिंदगी गुजर रही है। ये नाश्ता कर। सच पूछो तो जिंदगी का मजा अभी आया है। और पता है क्या, मुझसे भी अच्छी लाइफ तो तुम्हारी बीवी की गुजर रही है, नवाल की। अब देखो ना, मुझे तो जिद करके ज़रबाब नाश्ते के लिए लिया है, लेकिन नवाल, उसने तो आज भी आना गवारा नहीं समझा। ये तो क्यों सासू माँ? अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है ना तुम्हें? नहीं कर सकती कंट्रोल। आपके घर वाले जिसका जब दिल आता है मुझे जो जी चाहे बोल देते हैं, और मैं अगर जवाब भी दे दूं तो बुरी बन जाती हूँ। क्यों भाई? किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहरे हैं। आपका भाई जो बोल रहा था वो तो आपको सुनाई नहीं दिया। उसी की हिमायत करेंगे, बीवी की थोड़ी ना हिमायत करेंगे आप। उसका हैरान होना बनता है, और अगर वो नाराज हो रहा है कब भी जाए से। क्योंकि ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही वालिदैन से अलग हो जाऊंगा तुम्हारी वजह से। अच्छा, और खुद जो साहबजादे ने घर ही छोड़ दिया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, आप फिर भी ना इस घर में रहते हैं, सुबह शाम दोपहर जब दिल आता है मुंह उठाकर अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, उनसे बैठ के बातें करते हैं, उनके साथ खाने खाते हैं।
वो बुरा नहीं है, लेकिन जुहेब जो इस घर से चला गया वो ठीक है। वो इस लायक ही नहीं है कि आपसे कोई सवाल कर सके। लिसन, मैं ये भी नहीं चाहता था। सुने, बीवियों के बिना कोई हकूक होते हैं। अरे तो कौन सा हक है यार जो तुम्हारा पूरा नहीं हुआ? आप तो बस रहने ही दें। अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो इससे भी ज्यादा ऊंचा शोर करेंगे आप। तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया है तुम्हें, इसलिए सर पे चढ़ के नाचती हो। किरण की ये प्लानिंग है, वो अलग होना चाहती है लेकिन इस घर को छोड़ना भी नहीं चाहती, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। और आप उसके सारे मज़मूम मकासद को जानते बूझते उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। मजबूरी है बेटा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर टूटे। आप भी जाएं और अपनी बीवी को मना के लाएं। बच्चों के बगैर घर सोना सोना हुआ है। हाँ जरबाब, वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों की आवाज़ों के लिए तरस गई हूँ मैं। जाओ जाकर बच्चों और किरण को ले आओ। गुड मॉर्निंग। सूरज निकला नहीं कि पहुंच गए अपने घर। इतना सा भी सब्र नहीं हुआ। हाँ, सुबह सुबह ही चला गया था मैं। रात को चला जाता लेकिन रात को काफी देर से वापस आया था। तो मैं इसलिए नहीं जगाया क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं जाओगे। और कैसे पता था कि मैं नहीं जाऊंगी? लेट मी गेस, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। हाँ, काफी अरसे से तुम्हारी हर बात इसी चीज पे शुरू होती है और इसी चीज पे खत्म होती है कि आई एम प्रेग्नेंट। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसका ख्याल रखा जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता। नवाल, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी केयर करूं और रखूंगा भी। अगर क्या? देखो, अगर मैं तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी की खातिर तुम्हारे घर रह रहा हूं ना, तो तुम भी मेरे पेरेंट्स की खुशी की खातिर एक दिन तो जा सकती थी। तुम जानते हो कि दरम बस कर दो नवाल, बस कर दो। इस हाल में तुम लंदन तक चली गई थी और I'm pregnant. जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।